Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students of class 12, today is the lecture 8 of integrals और इसमें जो हमने आज इसमें फ्रेम आउट किए हैं चार क्वेश्चंस और चार क्वेश्चंस में जो है वो एक बेसिक कंसेप्ट जो है वो अप्लाई होता है। तो आपके पास जो पहला क्वेश्चन है दिस इज 1/1 प्लस साइन ऑफ एक्स डी एक्स। एक बात मैं यहाँ पे कहता चलूँ कि जो हमारा लेक्चर 7 था उसमें हमने इंटीग्रेशन के रिलेटेड जितने भी अब पूरे तो नहीं अलबत्ता बेसिक जितने भी इंटीग्रल के बेसिक फार्मूलेज थे वो हमने लिखे थे और स्टूडेंट्स ने जो है वो ज़रूर तैयार किए होंगे और वो इनमें भी अप्लाई होंगे। और इसके अलावा आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं और जो हमारे पास 12th मैथ का टेक्सचुअल बुक है उसकी जब हम एक्सरसाइज भी शुरू करेंगे तो उसमें हम पार्ट वाइज जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उन सब में जो है उनका एप्लीकेबल होगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है इंटीग्रल 1/1 प्लस साइन ऑफ एक्स डी एक्स। आपका जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर में आपके पास कोई भी वैल्यू नहीं दी है और 1 प्लस साइन ऑफ एक्स इसके लिए कोई भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है या कोई ट्रिगोनोमेट्रिक का फार्मूला नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे और इंसान के जहन में किस तरीके से आता है कि हम इसमें कौन सा जो है वो पार्ट अप्लाई करें जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो प्रैक्टिस से आ जाती हैं और क्वेश्चन को जब ध्यान से देखा जाता है सोचा जाता है तो एक क्वेश्चन जो है वो माइंड में उसका एक स्ट्रक्चर एक खाका जो है वो ज़रूर याद रहता है। और जब भी ऐसे क्वेश्चंस कहीं हमें किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाते हैं या इसके अलावा कहीं एग्जामिनेशन में आप बैठे हैं या क्लास टेस्ट हो रहे हैं या कहीं पे कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो रहा है तो आप जो है वहाँ पे इजी वे में उसको कर सकते हो। सोल्यूशन देखिए, चूंकि हमारे पास न्यूमिनेटर में जो है वो 1 है और आपका डिनोमिनेटर है 1 प्लस साइन ऑफ एक्स। अगर आप लेक्चर 7 को रिवाइज करेंगे, लेक्चर 7 में हमने ये देखा था कि हमारे पास जो है वो वैल्यू न्यूमिनेटर में भी आई थी और हमने क्या किया था न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को जो है वो अलग अलग लिखा था। लेकिन यहाँ पे ये चीज है कि न्यूमिनेटर आपका 1 है तो हम किस चीज को अलग अलग कर सकते हैं, तो ऐसा तो मुमकिन भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, ध्यान रखिए एक चीज हमें दिखता है दिस इज 1 प्लस साइन ऑफ एक्स। 1 प्लस साइन ऑफ एक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन ऑफ एक्स के साथ, 1 प्लस साइन ऑफ एक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन ऑफ एक्स के साथ तो इसकी फॉर्म बनेगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और वो बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा वो बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब चूंकि यहाँ पे एक्स हमने यूज किया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स वो बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स। और कॉस स्क्वायर एक्स को जो है हम सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और उसकी इंटीग्रेशन हमारे पास पॉसिबल है। देखिए कैसे, अगर यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस साइन ऑफ एक्स है तो हम इसके साथ लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ऑफ एक्स। क्योंकि न्यूमिनेटर में आपके पास 1 है तो हमें यहाँ पे भी 1 माइनस साइन ऑफ एक्स लिखना पड़ेगा क्योंकि हम इसको बाहर से ऐड कर रहे हैं इस चीज को 1 माइनस साइन ऑफ एक्स को और 1 माइनस साइन ऑफ एक्स को। अगर हम इन दोनों को जो है क्रॉस करेंगे तो आपके पास फिर से 1 प्लस साइन ऑफ एक्स बचेगा। 1 इंटू 1 माइनस साइन ऑफ एक्स होता है 1 माइनस साइन ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ए की जगह 1 है, बी की जगह साइन है, ए की जगह 1 है और बी की जगह साइन है, माइनस साइन है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आपके साथ dx आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस साइन ऑफ एक्स अपॉन दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्योंकि 1 स्क्वायर को हम 1 लिख सकते हैं और हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। और हमारे पास चूंकि यहाँ पे दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो वो किसके बराबर निकलेगा, कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर निकलेगा। तो न्यूमरेटर हमारा एज इट इज रहेगा 1 माइनस साइन ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो है वो किसके बराबर आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब हमारे पास न्यूमरेटर में वैल्यू आई है, हम इसको दोनों को अलग करेंगे, डिवाइड यानी जो डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू है इसको भी अलग करेंगे। तो ये किस तरीके से आएगा, ध्यान रखें 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस साइन ऑफ एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स जो है आपके पास होता है सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस
देखिए यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे, साइन ऑफ एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स डॉट कॉस ऑफ एक्स। इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स जो है आपके पास होता है टेन ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल साइन अपॉन कॉस होता है टेन ऑफ एक्स डॉट वन अपॉन कॉस ऑफ एक्स जो है आपके पास होता है सेक ऑफ एक्स डीएक्स। तो आपके पास जो है वो वैल्यू आएगी टेन ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल टेन ऑफ एक्स सेक ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर होता है, सेक ऑफ एक्स के बराबर प्लस सी इसका रिक्वायर्ड आंसर है। देखिए वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो गया सेक स्क्वायर एक्स, तो जो कि हम ये कंसेप्ट जो है वो ट्रिगोनोमेट्री से लेते हैं। साइन ऑफ एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है हमने, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन ऑफ एक्स के बराबर होता है, वन अपॉन कॉस ऑफ एक्स जो है वो सेक ऑफ एक्स डीएक्स के बराबर होता है। तो इंटीग्रल टेन ऑफ एक्स और सेक ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर आता है, सेक ऑफ एक्स के बराबर आता है। तो ये इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और क्योंकि अगर आप फ्रेम देखेंगे क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 ये बिल्कुल सिमिलर हैं और इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट आपका दिया है वन अपान वन प्लस कॉस ऑफ एक्स और डीएक्स। ठीक, क्योंकि हमारा न्यूमिनेटर में जो है वो वन है और डिनोमिनेटर में आपके पास वन प्लस कॉस ऑफ एक्स, तो किस तरीके से करेंगे, इंटीग्रल वन अपान वन प्लस कॉस ऑफ एक्स इंटू वन माइनस कॉस ऑफ एक्स और आपके पास यहां पे डीएक्स आया। अब जब वन माइनस कॉस ऑफ एक्स आपने यहां पे लिखा तो वन माइनस कॉस ऑफ एक्स आपका न्यूमिनेटर में भी आएगा। तो दिस इज वन माइनस कॉस ऑफ एक्स अपान ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का जो है वन यानी वन स्क्वायर वन आएगा, तो आपका न्यूमिनेटर जो है दिस इज वन माइनस कॉस ऑफ एक्स अपान वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस स्टेप को हम यहाँ पे फिर दोबारा से लिखेंगे, दिस इज वन माइनस कॉस ऑफ एक्स अपॉन वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। और हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो किसके बराबर आएगा, साइन स्क्वायर एक्स के बराबर। तो आपके पास वन माइनस कॉस ऑफ एक्स अपॉन ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स और डीएक्स, इंटीग्रल वन अपान साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रल कॉस ऑफ एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। वन अपान साइन स्क्वायर एक्स हम जानते हैं ये होता है कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स के बराबर, क्योंकि वन अपान साइन ऑफ एक्स कोसेक ऑफ एक्स के बराबर होता है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है तो इसका मतलब कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा माइनस इंटीग्रल यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स अपान साइन ऑफ एक्स डॉट साइन ऑफ एक्स और डीएक्स। इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर एक्स जो है वो आता है माइनस कॉट ऑफ एक्स के बराबर माइनस इंटीग्रल कॉस ऑफ एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स, ये होता है कॉट ऑफ एक्स के बराबर। ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला है साइन एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स होता है टेन ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स होता है कॉट ऑफ एक्स। वन अपॉन साइन ऑफ एक्स बचा तो ये होता है कोसेक ऑफ एक्स डीएक्स। फिर हम इसको लिखेंगे माइनस कॉट ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल कॉट ऑफ एक्स डॉट कोसेक ऑफ एक्स, ये आपके पास आता है माइनस कोसेक ऑफ एक्स के बराबर और आपके साथ प्लस सी होता है। दिस इज माइनस कॉट ऑफ एक्स माइनस माइनस हो गया प्लस, दिस इज कोसेक ऑफ एक्स प्लस सी इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। आपने इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, दिस इज साइन ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस साइन ऑफ एक्स डीएक्स। न्यूमिनेटर जो है वो अकेला है तो हम इसको डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड यानी अलग अलग नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे प्लस या माइनस होता और कोई वैल्यू होती तो हम जो है इन पार्ट्स को अलग कर देते। तो इस क्वेश्चन को भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिए। दिस इज साइन ऑफ एक्स अपॉन
1 प्लस साइन ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस साइन ऑफ एक्स। जब 1 माइनस साइन ऑफ एक्स बाहर से लिया तो न्यूमिनेटर में भी 1 माइनस साइन ऑफ एक्स आएगा। डिनोमिनेटर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज a माइनस बी स्क्वेयर यानी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ऑफ एक्स इंटू 1 हो गया साइन ऑफ एक्स माइनस दिस इज साइन स्क्वेयर एक्स। साइन ऑफ एक्स इंटू 1 ब्रैकेट हमने जो है वो खोल दी, तो साइन एक्स इंटू 1 हो गया साइन ऑफ एक्स, फिर साइन ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स हो गया साइन स्क्वायर एक्स, और बीच में आपका ऑपरेशन क्या आ गया माइनस। आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट साइन ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। हमने क्या किया, हमने डिनोमिनेटर्स को अलग कर दिया। तो साइन ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रल दिस इज साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो है वो किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर एक्स के बराबर। ठीक, अब देखिए जी हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहां पे दिस इज साइन ऑफ एक्स अपॉन cos ऑफ एक्स डॉट cos ऑफ एक्स dx माइनस इंटीग्रल साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर होता है आपके पास टेन स्क्वायर एक्स dx के बराबर, क्योंकि साइन ऑफ एक्स अपॉन cos ऑफ एक्स टेन ऑफ एक्स के बराबर, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स जो है वो टेन स्क्वायर एक्स के बराबर। यहां देखिए साइन ऑफ एक्स अपॉन cos ऑफ एक्स जो है वो आ गया टेन ऑफ एक्स डॉट 1 अपॉन cos जो है वो होता है sec ऑफ एक्स dx के बराबर माइनस इंटीग्रल टेन स्क्वायर एक्स, चूंकि हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स जो है वो किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर एक्स के बराबर। तो टेन स्क्वायर एक्स किसके बराबर आएगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और साथ में आएगा dx। इंटीग्रल ऑफ टेन ऑफ एक्स sec ऑफ एक्स जो है वो होता है sec ऑफ एक्स के बराबर माइनस इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx, ये माइनस यहां पे इस पे इफेक्ट करेगा, ये बनेगा प्लस dx। दिस इज sec ऑफ x माइनस इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर एक्स हो गया टेन ऑफ x प्लस इंटीग्रल ऑफ dx हो गया x प्लस c इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो आपने इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चंस तभी पॉसिबल है आप सॉल्व कर सकते हैं जब आपके पास इंटीग्रल्स के फॉर्मूले मालूम होंगे, और ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले जितने भी बेसिक है वो आपने तैयार करने हुए हैं। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज इंटीग्रल्स में यूज होते हैं तो वो हम सॉर्ट आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। दिस इज sec ऑफ एक्स अपॉन sec ऑफ एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स dx। तो ये क्वेश्चन भी इसी तरीके से करना है हमने। कैसे, देखिए दिस इज sec ऑफ एक्स अपॉन दिस इज sec ऑफ एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स इंटू sec ऑफ एक्स माइनस टेन ऑफ एक्स। जब हमने डिनोमिनेटर में लिखा तो इसके न्यूमिनेटर में भी sec ऑफ एक्स माइनस टेन ऑफ एक्स आएगा, क्योंकि अगर हम इसको क्रॉस करेंगे तो क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिए, ऊपर sec ऑफ एक्स इंटू sec ऑफ एक्स माइनस टेन ऑफ एक्स हो गया dx, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज sec स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस स्टेप को हम यहां पे लिखेंगे sec ऑफ एक्स इंटू दिस इज sec ऑफ एक्स माइनस टेन ऑफ एक्स dx अपॉन sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। देखिए हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स जो है वो किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर एक्स के बराबर। तो अगर हम sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। ठीक, तो अब हम इसको कैसे लिखें, ध्यान रखें, sec ऑफ एक्स इंटू sec ऑफ एक्स, ये हो गया आपके पास sec स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रल sec ऑफ एक्स टेन ऑफ एक्स dx। इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर एक्स जो है वो हो गया टेन ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ sec ऑफ एक्स टेन ऑफ एक्स हो गया आपके पास sec ऑफ एक्स प्लस c इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। और आज के लेक्चर में जो है आपके पास जो है इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन है, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास आते हैं, इस किस्म के प्रॉब्लम्स आपके पास आती हैं, तो आपने किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से आपने पेयर को तैयार करना है ताकि वो
कोई एक फार्मूला बन जाए और फार्मूले के बाद जो है वो इंटीग्रल का एक डायरेक्ट जितने भी हमारे पास फार्मूले थे वो बन जाए और हमारा क्वेश्चन जो है वो इजी वे में सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम क्या करेंगे, हम ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी बेसिक फार्मूलेज होंगे जो इंटीग्रल्स में अप्लाई होते हैं वो हम सारे लिखेंगे, और उसके बाद जो है इंशाल्लाह हम क्लास 12th की जो टेक्स्ट बुक है उसकी एक्सरसाइज जो है वो शुरू